खुदावंद यसुम मसीह जो कि साल लुत्फ का ताज पहनाता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कुछ दिनों बाद फिर से मुमकिन हो सका है कि मैं आपसे हम कलाम हो सकूं, खुदा के कलाम की सच्चाइयां आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप दुनिया को बाइबल मुक़द्दस के नुक्ता निगाह से देख सकें। तो आज के पैगाम का ताल्लुक दानियल नबी की किताब से है, और ये दरअसल हम सब के लिए एक चैलेंज है, चूँकि नया साल है और हम सभी अपने लिए कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स रखते हैं। तो आज का ये पैगाम आपकी मदद करेगा कि किस तरह से आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आइए हम दानियल 6 बाब उसकी 3 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और चूंकि दानियल में फाजल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। तो जो आयत हमने पढ़ी है, इसको आप 2 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो जो दूसरा हिस्सा है, उसमें हमें बताया गया कि जो दानियल नबी है, उसे बाकी जो तमाम वज़रा थे, वो सारे जो नाजिम बादशाह ने मुकर्रर किए थे, उन सब पर सबकत हासिल हो गई। और ये बात दिलचस्प इसलिए है कि जिस दौर की ये बात हो रही है, इसे असीरी का दौर कहते हैं। यानी कि बनी इसराइल इस वक्त मुल्क बौदा में नहीं है, अपने मुल्क में मौजूद नहीं है, बल्कि वो असीर होकर बाबुल के मुल्क में चले गए हैं। और मेरा यकीन है कि आप दानियल की स्टोरी से बखूबी वाकिफ होंगे कि जब इन्हें असीर करके दरबार में ले जाया जाता है, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, ताकि ये बादशाह के दरबार में खड़े होकर वहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे सकें। तो अब हमें बताया गया है कि बादशाह उसे तमाम इलाकों पर इख्तियार देना चाहता है। यानी कि अब वो सिर्फ बाकी नाज़मीन में से, बाकी वज़रा में से एक वज़ीर नहीं होगा, बल्कि वो उन सब के ऊपर होगा। और फिर दूसरी बात जो हमें बताई गई है, जो दरअसल आज का हमारा पैगाम है, कि इस सब कुछ की एक वजह थी, और वजह ये बताई गई कि चूंकि दानियल में फाजल रूह थी, तो इसीलिए वो बाकी तमाम वज़रा और नाज़मीन पर सबकत ले जाता है। अब यहां पर जो रूह कहा गया है, इससे मुराद है कि उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज पाई जाती थी, और उन क्वालिटीज की वजह से, उन खूबियों की वजह से, उन खुसूसियात की वजह से जो उसके करैक्टर में पाई जाती थी, या आम लफ्जों में कहें, उसमें ऐसी सलाहियतें मौजूद थी जिसके सबब से उसे बाकी सब पर सबकत हासिल हो गई। और फिर दूसरा लफ्ज जो फाजिल है, ये फजीलत से निकला है, जिसका लफ्जी मतलब यही बनता है कि उसे दूसरों पर बरतरी हासिल है। लेकिन हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि दानियल में ये फाजिल रूह किस तरह से आई, किस तरह से उसे ये खास तरह की खसूसियात हासिल हो गई, और क्या हम ये खसूसियात हासिल कर सकते हैं, हम में भी ये फाजिल रूह आ सकती है। तो मेरा ईमान है कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। चंद एक इकदाम होते हैं जो हमने उठाने होते हैं, और आज के इस वीडियो में हम उन इकदाम पर गौर करेंगे। आइए पहले हम इस लफ्ज को देख लेते हैं कि असल जुबान में यह लफ्ज कौन सा है जिसका तर्जुमा यहां पर फाजल किया गया है। तो इस हवाले से पहली चीज हमने समझनी है कि जो दानियल की किताब के पहले 7 अबवाब हैं, ये इब्रानी जुबान में नहीं है। पुराना अहदनामा जो बाकी सारा है, वो इब्रानी जुबान में है। सवाए अजरा की किताब में जो चंद एक हवाला जात पाए जाते हैं, वो भी अरामी में है, बाकी सारा इब्रानी में है। लेकिन जो हवाला हम आज पढ़ रहे हैं, जिस पर गौर करें, ये अरामी जुबान में है। और अरामी जुबान में यहां पर जो लफ्ज फाजल के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो है यतीर। और इन 7 अबवाब में ये वाला लफ्ज कुल 8 दफा इस्तेमाल हुआ। तो जब इस लफ्ज का हम उर्दू तर्जुमा देखते हैं, तो कोई एक लफ्ज नहीं है जो कि उर्दू बाइबल में लिखा गया है, बल्कि हम देखते हैं कि 4 दफा यतीर का तर्जुमा नहायत किया गया है, जिसका मतलब होता है इंतहाई। एक दफा इसका तर्जुमा अफजूनी किया गया, एक दफा इसका तर्जुमा कामिल किया गया, और 2 दफा इसका तर्जुमा फाजल किया गया है। और दोनों ही दफा ये लफ्ज दानियल के लिए इस्तेमाल हुआ कि उसमें फाजल रूह थी। एक तो हमने देखा दानियल 6 बाब 3 आयत है, और दूसरा 5 बाब 12 आयत है। इसी तरह से जब यतीर का हम इंग्लिश तर्जुमा देखते हैं, तो 3 आमतौर पर लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है जिसको एक्सेप्शनल कहा गया है, और कहा गया है कि डैनियल हैड एक्सेप्शनल क्वालिटीज। दूसरे नंबर पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो है एक्सेलेंट, यानी कि इंग्लिश में कहा गया है डैनियल हैड स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस, या डैनियल हैड एक्सेलेंट स्पिरिट। और फिर तीसरा तर्जुमा इस्तेमाल हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका उर्दू तर्जुमा किया जाता है गैर मामूली। यानी कि एक तरफ तो वो सभी चीजें जो होती हैं एक जैसी होती हैं, आम होती हैं, लेकिन फिर उनमें से जो स्टैंड आउट करती है, उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं, गैर मामूली कहते हैं।
तो इंग्लिश के इन तीनों अल्फाज का जो मतलब बनता है वो ये है कि दानियल में जो खुसूसियात थी वो स्टैंड आउट करती थी, वो गैर मामूली थी, वो एक्सेलेंट थी, और आम लोगों में वो उस तरह से खुसूसियात नहीं थी जिस तरह से उसमें पाई जाती थी। तो अब जैसे मैंने कहा कि किस तरह से ये खुसूसियात हमारे अंदर पैदा हो सकती हैं या हम पैदा कर सकते हैं, तो उसके लिए पहली चीज जो हमने समझनी है वो ये है कि कोई भी शख्स कामिल नहीं है। मैं कामिल नहीं हूं, आप कामिल नहीं हैं, और ये पहला इकरार है जो कि हमने करना है अगर हम गैर मामूली बनना चाहते हैं, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इसका ताल्लुक हमारी जिंदगी के तमाम पहलुओं से है। जैसे कि अगर आप मेरी बात करें तो मैं एक फैमिली मैन हूं, मैं एक शौहर भी हूं, मैं एक बाप भी हूं। तो मेरी कोशिश तो है कि मैं एक अच्छा शौहर, एक अच्छा बाप बनूं, लेकिन जाहिर है कि मैं कामिल नहीं हूं, मुझे बेहतर होने की जरूरत है। इसी तरह से मैं एक लेक्चरर हूं, मैं बाइबल टीचर हूं, तो इस लिहाज से भी जाहिर है कि मेरी कोशिश तो है कि मैं बहुत अच्छा करूं, लेकिन उसमें भी मैं काबिल नहीं हूं। और इसी तरह से अगर मेरी रूहानी जिंदगी की बात भी हो तो मेरी कोशिश तो है कि मैं बढ़ूं, लेकिन जाहिर है कि उसमें भी मैं काबिल नहीं हूं। तो जब तक मैं इन बातों का इकरार नहीं करूंगा, मैं समझूंगा नहीं कि मुझे बेहतर होने की जरूरत है, मैं बेहतर हो नहीं सकता हूं, तो इस साल के शुरू में आपने भी अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेना है जो आप समझते हैं कि आपको ग्रो होने करने की जरूरत है, आपको बेहतर होने की जरूरत है, क्योंकि फिर ही हम कुछ करेंगे ताकि हम ग्रो कर सकें। तो ये पहला इकरार है कि हम कामिल नहीं हैं, लेकिन हमें कामिलियत की तरफ बढ़ना है। दूसरे नंबर पर हम कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमने उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, हमने उन अपने कमजोर पहलुओं को देखना है जहां पर हमें बेहतरी की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ ये कह देना जी मैंने ग्रो करना है, ये काफी नहीं होता है, बल्कि वो एरियाज ढूंढने होते हैं कि जहां पर हम कमजोर हैं, जहां पर हमने बेहतर होना है। और जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं तब तक समझिए कि आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, जो कि सिर्फ कहने से नहीं होता है। उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना और फिर उन पर काम करना होता है ताकि हम बेहतर तौर से आगे बढ़ सकें, ताकि उन एरियाज को, उन कमजोरियों को दूर कर सकें, तो फिर ही हम स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस हासिल करते हैं। लेकिन अगर हम उन कमजोरियों को दूर ना करना चाहें या उस पर आंखें बंद करे रखें तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हम फाजल रूह पा सकते हैं। तो जब हम इस बात को कबूल कर लेते हैं कि हम काबिल नहीं हैं, लेकिन हमें कामिलियत की तरफ बढ़ना है, और हम उन एरियाज को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जहां पर हमें बेहतर होने की जरूरत है, तो फिर अगला मरहला होता है कि खुदा का फजल चाहना ताकि हम अपनी इन खामियों को जिंदगी से दूर कर सकें। तो इसके लिए जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं वो है पुरजोश दुआ। क्योंकि खुदा के साथ चलते हुए मुझे काफी अरसा हो गया, और एक बात जो मैं आपको वाज़े तौर पर बता सकता हूं, अपनी शख्सी तजुर्बे से भी मैं बता सकता हूं, और इसी तरह से बाइबल मुकद्दस में भी से मैं बता सकता हूं कि जो खुदा के लोग होते हैं उनकी जिंदगी में जिस्मानी और रूहानी चीजों में कोई फर्क नहीं होता है। यानी कि जब वो आम जिंदगी भी गुजार रहे होते हैं तो उसमें भी उन्होंने रूहानियत अपनाना होती है। बल्कि सच तो ये है कि हमारी रूहानियत का पता ही हमारे आम मामलात में चलता है। तो इसलिए किसी भी बात को आप अलग से मत समझिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो इसको भी आपने समझना है कि आपके लिए ये भी एक रूहानी अमल है। जैसे कि खुदा का कलाम फरमाता है कि खाओ या पियो या जो कुछ भी करो खुदा के जलाल के लिए करो। तो अब जब मामूली बातें भी खुदा के जलाल के लिए हैं तो फिर जॉब्स करना और दीगर जो हमारी जिंदगी के मामलात हैं उनको तो आप किसी तरह से जिस्मानी कह ही नहीं सकते हैं, वो सभी कुछ हमारे लिए रूहानी है। तो इसीलिए सभी बातों के लिए पुरजोश दुआ करना जरूरी है, तभी आप अपनी इन खामियों पर गलबा पा सकेंगे और आपकी क्वालिटीज जो है वो निखर सकेंगी। तो पुरजोश दुआ कीजिए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते हैं, ये खुदा को अपनी जिंदगी में दावत देना होता है। दुआ के दौरान खुदा आपको रास्ते दिखाता है, तकवीयत अता करता है और रहनुमाई करता है कि कैसे आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और फिर फाजल रूह हासिल करने के लिए चौथा असूल ये है कि हमने भरपूर कोशिश करनी है। खुदा के किसी खादम का ये कहना है कि जब किसी काम के लिए हम दुआ करें तो इस तरह से करें कि जैसे ये सारा का सारा काम खुदा पर ही मुनहसर है, लेकिन फिर जब आप उस काम को प्रैक्टिकली करने लगें
तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि जैसे ये काम आप पर ही मुनहसर करता हो, जिसका सादा मतलब ये बनता है पुरजोश दुआ भरपूर कोशिश। यानी कि एक तरफ तो खुदा का काम है, उससे हम रहनुमाई लेते हैं, उससे मदद मांगते हैं, उसका फजल मांगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर हमने उसके इस फजल में जो वो हमें गाइडेंस देता है फिर पूरा जोर लगाना है, कोशिश में सुस्ती नहीं करनी है। और फिर पांचवा जो बहुत ही अहम असूल है कि जो कुछ हमने करना है उसका मरकज खुदा होना चाहिए। यानी कि हम जो कुछ भी करें सिर्फ जाती फायदे के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बल्ले बल्ले के लिए नहीं, बल्कि हम खुदा के जलाल के लिए करें। तो बाइबल मुकद्दस में से एक जो मैंने बड़ा ही अहम असूल सीखा है, ये मेरे अल्फाज हैं जो अभी आप तक पहुंचेंगे, यानी कि अगर आप आगे कहीं पहुंचाना चाहें तो मेरे नाम से आप इसे पहुंचा सकते हैं। गॉड हैज क्रिएटेड अस फॉर हिज ग्लोरी, गॉड हैज सेव्ड अस फॉर हिज ग्लोरी, गॉड हैज कॉल्ड अस फॉर हिज ग्लोरी। अगर उर्दू में आप कहेंगे तो खुदा ने अपने जलाल के लिए हमें बनाया, अपने जलाल के लिए हमें बचाया और अपने जलाल के लिए हमें बुलाया है। इससे मुराद ये होगी कि जो कुछ भी हम करते हैं हमने देखना है कि किस तरह से इससे खुदा को इज्जत मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो कितनी दयानतदारी से आप जॉब करते हैं और लोग जाने कि आप एक मसीही हैं, और मसीही होने के नाते जो कुछ आप वहां पर कर रहे हैं, जो वहां पर फर्क पड़ रहा है, उसकी इज्जत जो है वो खुदा को मिलनी चाहिए। वो ये बात समझें कि एक मसीही होने के नाते आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और इसी में यह बात भी शामिल है कि हमारे किसी भी काम करने से खुदा के कौन से मकसद पूरे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बाप हूं तो मुझे अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाना है कि वो अच्छी नौकरियां हासिल कर सकें, क्योंकि अगर मैं उन्हें सिर्फ पढ़ाऊं वो नौकरियां हासिल कर भी लें लेकिन वो एक मसीही के तौर पर जीना ना चाहें तो फिर वो कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाएं, इससे खुदा को कोई जलाल नहीं मिल रहा है। तो एक बाप होने के नाते मैं बच्चों को इस तरह से पाल रहा हूं कि बेशक उनकी अच्छी तालीम और तरबियत हो, वो अच्छे ओहदों तक पहुंचे, लेकिन साथ में वो अपने मसीही ईमान, मसीही किरदार में भी मजबूत हों, ताकि जब वो ऑफिसर बने तो वो क्रिश्चियन ऑफिसर्स हों और उनका जो वैल्यूज हैं वो क्रिश्चियन हों, और जहां पर भी वो हों वहां पर वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल भी हो सके, उनके किरदार से क्रिश्चियन वैल्यूज भी नजर आए और फिर वहां पर रहकर वो खुदा के लिए कुछ कर भी सके, ऐसे काम कर सके जिससे खुदा के मंसूबे आगे बढ़ सकें। तो मेरे अजीजों, जब ये नया साल है और आप नए साल के लिए प्लान करते हैं तो खुदा का खादम होने के नाते मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि बाहसियत कौम हमने मीडियोकर नहीं बनना है। क्योंकि याद रखिए कि अगर हम मामूली हैं, यानी कि जैसे बाकी सब हैं तो हम भी हैं, फिर हमें चीज़ों के पीछे भागना पड़ेगा, नौकरियों के पीछे भागना पड़ेगा। लेकिन अगर हम गैर मामूली हो जाएं, अगर हम अपने अंदर ये सलाहियतें पैदा कर लें खुदा के फजल से इन सारे असूलों को अपना कर, तो फिर चीज़ें हमारे पीछे भागेंगी, लोग हमारे पीछे भागेंगे, नौकरियां हमारे पीछे भागेंगी, ताकि हम वो सब कुछ कर सकें जो खुदा के लोग होने के नाते हमें पाकिस्तान में करना चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए, अपने खुदा का जलाल जाहिर करना चाहिए। तो मेरी दुआ है कि चाहे आपका रूहानी पहलू है, चाहे आपका खानदानी पहलू है या आपका पेशा वाराना पहलू है, इन सभी में खुदा आपको फजल दे, मुझे फजल दे कि हमारे अंदर भी फाजिल रूह हो, हमारे अंदर भी एक्सेप्शनल क्वालिटीज हो, हम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, अपने हर काम में एक्सेलेंट हो, ताकि हमारे खुदा का जलाल जाहिर हो। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।